ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ग्रहण करना है और जो पर का है उसको ग्रहण नहीं करना है। ध्यान न्यायपूर्ण जीना है। एक लौकिक न्याय होता है और दूसरा पारलौकिक न्याय होता है। लौकिक न्याय में हम स्व अर्जित धन को भोगते हैं, अन्य के पदार्थों को नहीं भोगते हैं। पारलौकिक न्याय में स्ववस्तु हमें अनादि से प्राप्त है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही स्ववस्तु है, उसको भोगना है। इसके अलावा जगत के सारे पदार्थ पर हैं, उनको नहीं भोगना है। न्यायपूर्ण जीवन जीने से ही हम सुख से जीते हैं। अपनी वस्तु को पहचानिए। अपने सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त इस मूर्त शरीर के बराबर ही अपना अमूर्त चेतन शरीर है, जो सुख स्वभावी है। सुख स्वभावी होने से जो वास्तव में परमात्मा है, आनंद कंद है, अमृत कंद है। यही मैं हूँ, यही वस्तु मेरी है, इसी को भोगना है। इसके अलावा जगत में अनंत पदार्थ हैं, वे हमारे नहीं है। हर वस्तु अपनी ही स्वामी है, अन्य की स्वामी नहीं है। स्वस्वामी संबंध एक ही वस्तु में होता है। अपना अमूर्त शरीर ही हमारा है। वृत्ति का बोल इतना ही हो कि ये आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही मेरा है, यही भोग्य है। इसके सन्मुख रहकर हम सुख को भोगते हैं, उत्तम सुख को भोगते हैं, सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। यह पारलौकिक न्याय है। इस न्याय से जीने से हम सर्वथा सुखी होते हैं। लौकिक न्याय हमें अल्प सुख देता है, क्योंकि उसमें हम लोक में जो वस्तु अपनी कही जाती है उसको भोगते हैं। लौकिक न्याय अत्यंत स्थूल है। उपार्जित धन, अपने परिजन, अपने मित्र, ऐसे पर वस्तुओं में अपनापन किया जाता है। पर पारलौकिक न्याय में अपनी मूर्त के अलावा कुछ भी अपना नहीं है। अपनी मूर्त ही ग्राह्य है, अन्य वस्तुएं ग्राह्य नहीं है। ऐसा न्यायपूर्ण जीवन जीना वह परम सौख्य को प्रदान करता है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक ही रखते हैं। सुख स्वरूप होने से, अपनी मूर्त के सन्मुख रहने से हमको उत्तम सुख मिलता है। सब दुखों से मुक्त होकर हम परमात्मा होते हैं। तो हमें सतत यही प्रयत्न करना है कि हमारी दृष्टि अंतरोन्मुख हो, अपने सिर से पैरों तक ही रहे। इस न्याय का उल्लंघन नहीं करना है। यदि सुख पाना है, किंचित भी दुख नहीं पाना है,
जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होना है, तो बस अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त को भोग कर ही सुखी रहिए, तृप्त रहिए, संतुष्ट रहिए। और प्रयोग करके देखिए, हाथ कंगन को आलसी क्या, अपनी मूर्त सदाई उपलब्ध है। अपना ध्यान यहाँ लगा कर, यहाँ ठहर कर देखिए तो कितनी शांति मिलती है। आप निराकुल होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। किंचित भी राग द्वेषनित आकुलता नहीं होती है। फिर न कोई कसाय का परिणाम है, न कोई पाप का परिणाम है। किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। ऐसा ही तो परमात्मा का रूप है, जहाँ केवल परम सुख का भोग है। हम फिर मूर्त कर्मों से नहीं बंधते हैं। तो इस प्रकार जब पारलौकिक न्याय का पालन करते हैं, तो आयु पूरी होने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है। हम अमूर्त होकर, परमात्मा होकर अनंत काल सुख से रहते हैं। फिर मूर्त पदार्थों से प्रभावित नहीं होते, अपने आनंद के भोग में लीन रहते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म नाम अपने अमूर्त काया का है, जो आनंद रूप है। तो उस आनंद से ही हम रहते हैं। फिर कितना ही काल एक वर्तमान क्षण जैसा ही बीतता है, किंचित भी कुछ भी दुख नहीं होता है। ध्यान से यही साध्य है, परमात्म दशा को पाना, न्यायपूर्ण जीवन जीना, पर वस्तु के ग्राहक नहीं बनना। इंद्रियां पर वस्तु का ग्रहण करती है, पर वस्तुओं को देखती जानती है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान पाप रूप है, दोष रूप है। उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। उससे जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, वह सारा ही ज्ञान हमको दुख ही देता है। किंचित भी उससे सुख प्राप्त नहीं होता है। उसी इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपनी वस्तु को हम प्रत्यक्ष भोगते हैं। इनमें इंद्रियों की कुछ भी सहायता नहीं है, किसी पर पदार्थ की सहायता नहीं है। नेत्रों को भी बंद रखते हैं, अपने ध्यान को अपने विस्तार पर ही रखते हैं। इसके किसी भाग पर रहे तो फिर जीवन में अमृत घुलता है, आनंद का भोग होता है। वह आनंद विषयानंद रूप नहीं है, दोष रूप नहीं है। वह आनंद अतीन्द्रिय है, अमृत रूप है, निर्दोष है, पवित्र है। इसी आनंद को परमात्मा भोगते हैं। तो बिना किसी के सुझाव के ही अपने ही भावना से अपनी मूर्त को भोगते रहना है। कोई कहे तो हम न्यायपूर्ण जीवन जिए, ये कोई बात नहीं है। लोक में बिना किसी के कहे ही हम अपनी वस्तु का ही ग्रहण करते हैं, और वस्तु का ग्रहण नहीं करते तभी लौकिक जीवन अच्छा रहता है। क्योंकि लौकिक जीवन पराधीन होता है, तो फिर पर वस्तुओं में ही हम स्वपर का भेद करके जीते हैं। तो लौकिक जीवन सुख से व्यतीत होता है। वह सुख अल्प है, क्योंकि वहाँ जो पर पदार्थ है
उनको भी हम अपना मानकर जीते हैं। तो लौकिक न्याय सदोष है, वहाँ किंचित सुख मिलता है लेकिन संसार छूटता नहीं है। हम जन्म मरण से मुक्त नहीं होते हैं। क्षुधा, त्रसा, सर्दी, गर्मी, रोग, वृद्धावस्था, मरण, पुनर्जन्महीन योनियों में जन्म, और कितना ही दुख है जिसको वचनों से कहना संभव नहीं है। वह सब पारलौकिक न्याय का त्याग करने से है। अपनी वस्तु को ही ग्रहण करके जीने का अभ्यास करना वह ध्यानाभ्यास है, जहाँ केवल हम अपनी दृष्टि को अंतरोन्मुख रखते हैं, अपने सिर से पैरों तक ही रखते हैं। फिर हर भाग में से युक्त होकर हमको केवल सुख का ही भोग होता है। जिस सुख की सानी पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, वही सुख ग्राह्य है। उसको फिर किसी देश न कि किसी के सुझाव की, किसी अन्य सहायता की आवश्यकता नहीं है। एक बार अपना ही स्वाद चख लेने पर वह स्वाद इतना सुखद होता है कि फिर जीव परमात्मा पद पाकर ही रहता है। फिर बाहर से विरक्त हो जाता है, अपने में ही अनुरक्त रहता है, उत्तम से उत्तम सुख भोगता है जिसकी उपमा नहीं है। आत्मा का रूप इसीलिए अनुपम माना जाता है, अद्भुत माना जाता है, मंगल रूप माना जाता है, शरण रूप माना जाता है। आत्मा को परमात्मा माना जाता है। अप्पा सो परमप्पा, परम अर्थात उत्कृष्ट। पूरे ब्रह्मांड में यह जीव ही एक उत्कृष्ट पदार्थ है, ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है। इसकी महिमा अपरंपार है। अपनी महिमा अपरंपार है। ऐसी वस्तु हम स्वयं हैं, सो अपना मुख करके अपने को पाना है। बाहर में जड़ पदार्थों को पाने का विकल्प प्रथा है, केवल पाने की कल्पना ही करते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व पृथक ही रहता है। हर पदार्थ अपने अस्तित्व को सदा सुरक्षित रखता है। दो पदार्थ मिलकर कभी एक नहीं होते और एक पदार्थ कभी दो नहीं होता। यह अनादि निधन सत्य है। इस सत्य को पहचान कर किसी अन्य को अपने में मिलाने का श्रम नहीं करना है और अपने को खंडित होना भी नहीं मानना है। मैं सदा ही एक हूँ, अखंड हूँ, अरूपी हूँ, नित्य हूँ, आनंद का रसगंध हूँ, परमात्मा रूप हूँ। मैं ही मेरे द्वारा ग्राह्य हूँ, अन्य कुछ भी मेरे द्वारा ग्राह्य नहीं है। जो वस्तु ग्राह्य नहीं है उसकी ओर हम देखते नहीं हैं। लोक में भी हम पर पदार्थ को जाकर देखते नहीं हैं। पारलौकिक न्याय में अपनी मूर्त के अनुभव के अलावा किसी बाह्य पदार्थ के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं होता है। वह सब व्यवहार परग्राहकता रूप होने से सदोष है। उसमें इंद्रियों की पराधीनता है और हम स्वमुख नहीं होने से अपना ग्रहण नहीं करते। वह अपना तो त्याग करते हैं और पर का ग्रहण करते हैं। सो ही हुआ अन्यायपूर्ण जीवन, जिसका ही हमको दंड मिलता है। हम बार बार जन्मते हैं और मरते हैं, रोग आदि होते हैं, वृद्धावस्था होती है। क्या दुख नहीं होता है। ये संसार भयावह है, वह उस पारलौकिक न्याय के त्याग से ही है। स्व पर का विभाग छोड़ना नहीं है।
लौकिक स्वपर के विभाग से मुक्ति नहीं होती है। लोक में ही कदाचित हम सुख से जीते हैं, अन्यथा लोक में भी अत्यंत विप्लव होता है। पारलौकिक न्याय में हम सदा सुख को पाते हैं, किंचित भी विप्लव नहीं होता है, मूर्त का बंधन ही छूट जाता है। हाड़ मांस की अशुचि काया विनाशी काया में नहीं रहना होता है। किंचित भी राग द्वेष कसाई नहीं होने से हम अत्यंत निराकुल रहते हैं, आनंद को भोगते हुए रहते हैं। अंतर में ही अपनी ही आत्म प्रेरणा से विहार करते हुए सतत रहना है। बहिर्मुख जीवन अन्यायपूर्ण जीवन है, वहाँ हम अपने साथ ही अन्याय करते हैं, अपने ही सुख का घात करते हैं, हम ही अपने को दुख देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, हमको अपने ही दुष्कर्म का फल मिलता है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। एज यू सो शैल यू रीप। यदि हम पारलौकिक न्याय का त्याग करेंगे तो संसार में रुलना ही होगा, भयंकर दुखों को भोगना होगा। तो हम पारलौकिक न्याय से जीना प्रारंभ करें, उसमें देर करना अच्छा नहीं है। मोक्ष को आज पाना है, अभी पाना है। हमें पर पदार्थों से विमुख होना है, अभी विमुख होना है। अपने ही सन्मुख रहकर संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ये अपना मुखमंडल है, अपनी वस्तु का भाग है। इसी के सन्मुख होने से हम अपनी वस्तु को भोगते हैं। यही न्यायपूर्ण जीवन है, यही धर्म का स्वरूप है। इसमें हम अपने सुख का घात नहीं करते, यही परम अहिंसा है। जितेंद्रियता है, वीतरागता है, हम परमात्मा समान जीते हैं, यही धर्म है। ललाट का भाग एक ही भावना भाना है कि अपना मुख अपनी ओर रहे, धर्म का उल्लंघन नहीं हो, न्याय का उल्लंघन नहीं हो। तभी हम कर्म के दंड से मुक्त रहते हैं। सिर से पांव तक यदि हम दृष्टि को कायम रखते हैं तो जीवन में अतीन्द्रिय आनंद का भोग होता है। लोक में जिसको अमृत कहते हैं वह अपनी मूर्त ही है। बाहर तो पदार्थ सुखद अनुभव में आते हैं, वे तो इंद्रियण फल की तरह हैं जो स्वाद में मीठा है, पर जो भी उसको खाता है वह शीघ्र ही मर जाता है, तड़पड़ा कर मरता है। तो पर पदार्थों को भोगना वह बस इंद्रियण फल खाकर तड़प कर मरने से भी ज्यादा खराब है। इंद्रियण फल खाकर तो एक बार मरता है और हम तो अनादि से अनंत बार मर गए हैं और सुधरेंगे नहीं तो मरते ही रहना होगा। कुछ ही लोग सुधरते हैं, बाकी को तो सुबुद्ध आती ही नहीं है। वे बाहर के पर पदार्थों को भोगते हुए ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं
उनको अपनी वस्तु का होश ही नहीं होता। वे इंद्रिय ज्ञान से ही जीते हैं, मूर्त पदार्थों का ही परिचय करते हैं और अपना जो अमूर्त परमात्मा स्वरूप है, जो चेतन है, उसको चेतते नहीं है। उसको चेतते हुए रहना वही धर्म है, वही अपनी वस्तु को भोगना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। जब स्वपर का विवेक हो जाता है तो सहज ही दृष्टि अंतरोन्मुख होने लगती है। बहिर्मुखता जब अन्यायपूर्ण लगती है तो फिर उस अन्यायपूर्ण रूप से जीना हम बंद करते हैं। अपना अल्प से अल्प भाग भी हमको उत्तम सुख देता है। अपनी अमूर्त काया विशाल है, परमार्थ से पूरे ब्रह्मांड के बराबर है, क्षेत्र से भी महान है और सुख स्वभाव से भी महान है। दोनों नेत्र अपने को पाकर ही हमको आनंदित हो जाना है। अपनी निधि को, जिसको हमने भुला दिया था, अनादि से भूल गए थे, भूले हुए ही है, उसको पा लेना है। और ये निधि पूरे ब्रह्मांड से भी इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है। पूरा ब्रह्मांड तो अचेतन है, सुख विहीन असार है और अपनी मूर्त तो साक्षात परमात्मा है, शिव स्वरूप है। जिस शिव की लोक में आराधना की जाती है वह शिव हमारा ही स्वरूप है। जिस राम की आराधना की जाती है वह हमारा ही स्वरूप है। जिस महावीर की आराधना की जाती है वह हमारा ही स्वरूप है। जितने भी जीव मुक्त हो गए हैं वैसे ही हम अंतरंग में अनादि से हैं। जीवों में अंतर में कुछ भी अंतर नहीं है। परमात्मा की आराधना करना है तो अंतर दृष्टि बस कर लीजिए, हो गई आत्मा आराधना। ये आराधना नहीं करते हैं तो वह अपराध रूप जीवन है। आराधना को कहते हैं, अपनी आराधना को राध कहते हैं। उससे च्युत होना वह अपराध है। जब अपना ही सेवन नहीं करते हैं तो बहिर्मुख होकर पर का सेवन करते हैं, वह कुशील हो गया। जो वस्तु अपनी नहीं है उसका भोग करना वह लोक में भी दंड को प्राप्त होता है, कुशील कहलाता है। पारलौकिक न्याय में अपनी मूर्त के अलावा सब पर वस्तुएं हैं और पर वस्तु का त्याग करना, अपनी वस्तु का ग्रहण करना, यह न्याय संगत है। और जो न्यायपूर्ण जीवन जीते हैं वे ही सुख का अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। एक ही भावना फिर आपको रहेगी कि अपनी दृष्टि अपने पर रहे। हम शांतिपूर्ण, सुखपूर्ण, आनंदपूर्ण जीवन जीते रहें, जहाँ फिर रोग नहीं है, शोक नहीं है, संताप नहीं है, जन्म मरण भी नहीं है। नासिका पूरी मूर्त को हमने क्रम से हर भाग पर जाते हुए भोगना है। फिर देखिए कि परमात्मा दशा दूर नहीं है, अतीन्द्रिय शाश्वत सुख फिर दूर नहीं है, फिर पुनर्जन्म नहीं होना है।
परमात्मा होकर ही अनंत काल रहना है। दोनों ओठों का भाग इस प्रकार जब हम न्यायपूर्ण जीवन जीते हैं तो फिर आयु पूर्ण होने पर हम पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते। अंतिम शरीर के आकार फिर अनंत काल रहते हैं। वही परमात्मा का रूप है, आनंद का रूप है। अपने ध्यान को मुंह के भीतर तालु भाग पर लाइए। क्योंकि अनेक विभाग कल्पना की जा सकती है, इसलिए सिर से पैरों तक बहुत विभाग बन जाते हैं, असंख्य विभाग बन सकते हैं। ऐसे अंतर में विहार करते करते हमको बद्ध मूर्त कर्मों से छूटकर आनंद भोगते हुए परमात्मा हो जाना है। ठुड्डी, दोनों गाल, ऐसा सुख भोगने पर यही विकल्प होगा, मैं रहूं आप में आप लीन, यूं करो हो जो स्वाधीन। आऊं उतरूं रमलूं निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। एक ही मनोकामना रखिए कि अपनी मूर्त का जो उत्तम आनंद है उसी को मैं सतत भोगते हुए रहूं। अपनी मूर्त के ही विभिन्न भागों पर दृष्टि को फैलाते हुए अपने ही उत्तम सुख को भोगते हुए रहूं। वीतराग रहूं, जितेंद्रिय रहूं, निष्कषाय रहूं, निष्पाप रहूं, निराकुल रहूं, स्वस्थ रहूं। कोई रोग नहीं, फिर कोई शोक नहीं, आनंद ही आनंद का भोग है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। इसका अभ्यास करके देखिए तो जीवन में कितना आनंद होता है। अभी जैसे परमात्मा है ऐसे आप होने लगेंगे, अत्यंत पवित्र होंगे, अत्यंत सुखी होंगे। अभी ही जैसे मोक्ष का सुख पाएंगे। पेट का भाग इस प्रकार अंतर में विहार करते हुए रहना है। न्यायपूर्ण जीवन जीना है, आनंद रूप जीवन जीना है, वीतराग जीना है, निष्कषाय निष्पाप जीना है, निर्दोष जीवन जीना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।